हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग ने हमारी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखे थे। आज हम लोग इसमें सर्कुलर फ्लो के जो बेसिक्स हैं उसको देखेंगे। सो जो की टर्म्स है जिसको हमको डील करना है दैट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज भी कहते हैं, देन फैक्टर पेमेंट्स, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमी। दे आर व्हाट पीपल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन के साधन, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ करके, जिसका उपयोग करके एक जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं। पहला है लेबर, फिर लैंड, फिर कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योर। ये सारे जो हैं ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखेंगे फैक्टर 1 इज द लेबर, फैक्टर 2 इज द लैंड, फैक्टर 3 जो कैपिटल है, और फैक्टर 4 जो है ये एंटरप्रेन्योरशिप है। ये है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब कि फैक्टर प्राइसिंग। जो लैंड, लेबर और कैपिटल जो थे जिनका यूज़ करके एक प्रोड्यूसर ने गुड्स का प्रोडक्शन किया, तो उनके चीज़ों को यूज़ करने के बदले में जो प्रोड्यूसर है वो उनको फैक्टर पेमेंट्स देगा। तो यहाँ पर जो 4 फैक्टर पेमेंट्स हैं वो हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। सो लैंड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसका रिवॉर्ड होता है रेंट, लेबर का रिवॉर्ड होता है वेजेस, कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट, और इंटरप्राइज का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने में काम आती है। नेक्स्ट इज स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर स्टॉक का मतलब होता है टू कीप समथिंग इन अ बल्क। किसी चीज़ को हम लोग सेव करके, स्टोर करके रखते हैं, दैट इज स्टॉक। और जो फ्लो होता है वो होता है बहते रहना, प्रवाह, जो जिसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक हो रहा है इनफ्लो और दूसरा हो रहा है आउटफ्लो। सो ये जो टैंक में जो वाटर है वो स्टॉक है। हमने यहाँ पे नल से जो है पानी गिर रहा है तो वो इनफ्लो हो गया क्योंकि वो अंदर आ रहा है, और इसको हमने टैंक में स्टोर करके रखा है तो वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। यहाँ से जब यही पानी जब बाहर निकल रहा है तो वो हमारा आउटफ्लो कहलाता है। सो जो स्टॉक होता है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग उसको स्टडी करते हैं, और जो फ्लो होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एक स्टैटिक नेचर का है, स्थिर नेचर का है, और जो फ्लो होता है वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब वो परिवर्तित होते रहता है। तो स्टॉक के लिए कोई टाइम डायमेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एक फ्लो वेरिएबल के लिए टाइम डायमेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल्स देखें तो ये जो हमारा था वाटर इन अ टैंक, इस टैंक के अंदर जो वाटर है ये हमारा स्टॉक कहलाएगा। लेकिन यही पानी जब हम लोग इसको नदी में देखेंगे तो नदी का पानी क्या होता है, वो बहते रहता है, वो उसको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। तो जो नदी का जो पानी रहता है वो क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। सेकेंडली स्टॉक के और एग्जांपल्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल का वेल्थ, और फ्लो एग्जांपल हो सकता है इंडिविजुअल का सेविंग। इंडिविजुअल सेव करता है ताकि बाद में वो उसको इन्वेस्ट कर सके, तो वो सेविंग अल्टीमेटली फ्लो होकर के चला जाता है। लेकिन जो एक इंडिविजुअल का वेल्थ होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज पीपल विथ कॉलेज डिग्रीज। वो सारे लोग जिनके पास कॉलेज की डिग्रियां हैं वो उनका स्टॉक वेरिएबल है, लेकिन जो न्यू कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं वो एक फ्लो वेरिएबल है। उसी तरीके से गवर्नमेंट का डेप्ट जो हैगा वो स्टॉक में कहलाएगा, और जो गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट होता है वो एक फ्लो वेरिएबल कहलाता है। अगेन डिस्टेंस इज अ स्टॉक वेरिएबल एंड स्पीड इज अ फ्लो वेरिएबल। So this is the basic difference between stock and flow. Next is real flow. वास्तविक प्रवाह क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। रियल फ्लो के लिए देखेंगे यहाँ 2 सेक्टर्स हैं, हाउस
हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं यहाँ पे, जो हमने सामने पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को दे रहे हैं। इसी लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को यूज करके प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, और वो उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर्स को दे रहा है। तो ये यहाँ पर एक रियल फ्लो होगा। क्यों रियल फ्लो होगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज ही आ रहे हैं, यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं, उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जो गुड्स एंड सर्विसेज बने वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे जा रहे हैं। तो ये हमारा कहलाता है रियल फ्लो। नेक्स्ट इज मनी फ्लो। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दिया था लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के फॉर्म में, उसके बदले में प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट्स देगा। फैक्टर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स यहाँ से इधर जा रहे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट के तौर पे। तो ये जब हाउस होल्ड सेक्टर में जाएगा तो ये सारे फैक्टर पेमेंट्स जो रहते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर के इनकम कहलाते हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगी, उसी इनकम का यूज करेगी अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया था, हाउस होल्ड सेक्टर उसी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए अपने इनकम को एक्सपेंडिचर करेगी। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट जो है वो मनी के तौर पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर पे जा रहा है, और वहाँ से वो कंजप्शन के फॉर्म पर हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के प्रोड्यूसर सेक्टर पर आ रहा है। जो रियल फ्लो था, रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा था, और जो मनी फ्लो है यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होकर के मनी वेजेस जो है, मनी जो है उसका हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर में उसका इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए इसको मनी फ्लो कहा जाता है। जब हम लोग बेसिक डिफरेंस देखेंगे तो वैसे ही पता चल जा रहा है कि रियल फ्लो में क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का ही इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो जो एक्सचेंज होगा वो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही होगा। और मनी फ्लो में जब क्योंकि मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, मनी आ गया है, तो वहाँ पर जो एक्सचेंज होगा वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। तो जो रियल फ्लो में क्योंकि मनी नहीं होता तो वहाँ पर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज हो जाता है। तो जो एक्सचेंज का जो तरीका होता है वो बार्टर सिस्टम में होता है, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, वैसा, या फिर गुड्स के बदले में सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में गुड्स, ऐसा हो जाता है। लेकिन मनी फ्लो में क्या होता है, मॉनेटरी फ्लोज होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे एक्सचेंज के लिए दिक्कत नहीं होती, वहाँ पे बार्टर सिस्टम का कोई भी रोल नहीं होता। उसी तरीके से जो रियल फ्लो है उसको हम लोग फिजिकल फ्लो कह सकते हैं, और जो मनी फ्लो होता है, मनी फ्लो को अदर टर्म्स में नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। ये जो डायग्राम है यहाँ पर हम लोग रियल फ्लो और मनी फ्लो को दोनों को कंबाइन करके एक साथ देखेंगे कि कैसे एक इकोनॉमी में जब दो सेक्टर्स दिए हुए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स और बिजनेस सेक्टर, वहाँ पर रियल फ्लो और मनी फ्लो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन मनी फ्लो को बता रहा है, और जो अंदर में ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है वो रियल फ्लोज को बता रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो अपने फैक्टर सर्विसेज को बिजनेस सेक्टर को दे रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल के फॉर्म में, और उसके बदले में बिजनेस सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम दे रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। अब इसके बाद क्या हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर्स का जो लैंड, लेबर, कैपिटल था उसको यूज करके बिजनेस सेक्टर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, और वो उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड सेक्टर्स को देंगे। अब जब हाउस होल्ड सेक्टर्स इस गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कंजप्शन करेगी तो वो क्या करेगी, इस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के बदले में वो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगी, पैसे देगी, पैसे में वो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर से उनका जो इनकम है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में बिजनेस सेक्टर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रियल फ्लो और मनी फ्लो है ये सारे इन दो सेक्टर्स में सर्कुलर फ्लो में काम करते रहेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनफ्लो होगा तो
गुड्स एंड सर्विसेज का आउटफ्लो होगा। फिर फैक्टर्स ऑफ पेमेंट का इनफ्लो होगा, तो वहाँ से कंजप्शन एक्सपेंडिचर का आउटफ्लो होगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो और स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल को पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आगे जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, तब वहाँ पर हम लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे ये रियल फ्लो और मनी फ्लो जो है वो काम करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमी में जो 5 सेक्टर मॉडल है वहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से काम करेगा। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि सर्कुलैरिटी क्या कभी ब्रेक हो सकती है या ब्रेक नहीं होती, और उसके साथ हम लोग उसमें ये भी देखेंगे कि क्यों हम लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को नेशनल इनकम की स्टडी करनी होती है। एक इकोनॉमी के राष्ट्रीय आय को जानने के लिए हम लोगों को सबसे पहले आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।